जय श्री कृष्ण दोस्तों। आज मैं कुछ श्लोक नहीं बोलूँगा या उसका अर्थ नहीं कहूँगा, बल्कि अब तक जिन श्लोकों का मैंने व्याख्या किया है उसी से रिलेटेड और भी कुछ जो रहस्यमयी बातें हैं, आज मैं उसके बारे में बात करूँगा। अभी हमारे पास जिन वस्तुओं का अभाव है, उन वस्तुओं के बिना भी हमारा काम चल रहा है, हम अच्छी तरह ज़िंदगी जी रहे हैं। उदाहरण के लिए हम यह कह सकते हैं कि अगर हमारे पास अभी मोबाइल फ़ोन नहीं है, तब भी हम उसके बिना आराम से रह रहे हैं। परंतु जब ये वस्तु हमें मिलने के बाद बिछुड़ जाती है, टूट जाती है या ख़राब हो जाती है, तब उसके अभाव का बड़ा दुख होता है। तात्पर्य है कि पहले वस्तुओं का जो निरंतर अभाव था वह उतना दुखदायी नहीं था जितना वस्तुओं के संयोग होने पर, फिर उससे वियोग होने पर होता है। जैसे फ़ोन खरीदें, फ़ोन टूट गया या ख़राब हो गया, उसके बाद हमारे पास फ़ोन नहीं है, तो ज़्यादा दर्दनाक होता है। ऐसा होने पर ही मनुष्य अपने पास जिन वस्तुओं का अभाव मानता है, उन वस्तुओं को वह लोभ के कारण पाने की चेष्टा करता रहता है। विचार किया जाए तो जिन वस्तुओं का अभी अभाव है, बीच में प्रारब्ध अनुसार प्राप्ति होने पर भी अंत में उसका अभाव ही रहेगा। अतः हमारी तो वही अवस्था रही जो कि वस्तुओं के मिलने से पहले थी। बीच में लोभ के कारण हम उन वस्तुओं को पाने के लिए केवल परिश्रम ही परिश्रम करते रहे, दुख ही दुख भोगते रहे। बीच में वस्तुओं के संयोग से जो थोड़ा सा सुख हुआ, वह तो केवल लोभ के कारण ही हुआ। अगर भीतर में लोभ रूपी दोष ना हो तो वस्तुओं के संयोग से सुख हो ही नहीं सकता। ऐसा ही मोह रूपी दोष ना हो तो कुटुंबियों से सुख हो ही नहीं सकता। लालच रूपी दोष ना हो तो संग्रह का सुख हो ही नहीं सकता। तात्पर्य है कि संसार का सुख किसी न किसी दोष से ही होता है। कोई भी दोष ना होने पर संसार से सुख हो ही नहीं सकता, परंतु लोभ के कारण मनुष्य ऐसा विचार कर ही नहीं सकता। यह लोभ उसके विवेक विचार को लुप्त कर देता है। इसी वजह से अर्जुन ने यह कहा था कि यद्यपि दुर्योधन आदि अपने कुलक्षय से होने वाले दोष को और मूत्र दोष से होने वाले पाप को नहीं देखते, तो भी हम लोगों को कुलक्षय से होने वाले अनर्थ परंपरा को देखना ही चाहिए, क्योंकि हम कुलक्षय से होने वाले दोषों को भी अच्छी तरह जानते हैं और मित्रों के साथ वैर या द्वेष से होने वाले पाप को भी अच्छी तरह जानते हैं। अगर वे मित्र हमें दुख दें तो वह दुख हमारे लिए अनिष्टकारक नहीं है, कारण कि दुख से तो हमारे पूर्व पापों का नाश ही होगा, हमारी शुद्धि ही होगी। परंतु हमारे मन में अगर द्रोह वैर भाव रहेगा तो वह मरने के बाद भी हमारे साथ रहेगा और जन्म जन्मांतर तक हमें पाप करने में प्रेरित करता रहेगा, जिससे हमारा पतन ही पतन होगा। ऐसे अनर्थ करने वाले और मित्रों के साथ द्रोह पैदा करने वाले इन युद्ध रूपी पाप कर्म से बचने का विचार क्यों नहीं करना चाहिए? अर्थात विचार करके हमें इस पाप से जरूर ही बचना चाहिए। यहाँ अर्जुन की दृष्टि दुर्योधन आदि के लोभ की तरफ तो जा रही, पर वे खुद कौटुंबिक स्नेह या मोह में फंस रहे हैं, इस तरफ उनकी दृष्टि नहीं जा रही है। इस कारण वे अपने कर्तव्य को नहीं समझ रहे हैं। यह नियम है कि मनुष्य की दृष्टि जब तक दूसरों के दोष की तरफ रहती है, तब तक उसको अपना दोष नहीं दिखाई देता। उल्टे का अभिमान रहता है कि इसमें तो यह दोष है, पर हमारे में यह दोष नहीं है। ऐसी अवस्था में वह यह भी नहीं सोचता है कि अगर इनमें कोई दोष है तो हमारे में भी कोई दूसरा दोष हो सकता है। दूसरा दोष यदि ना भी हो तो भी दूसरों का दोष देखना यह तो दोष ही है ना। दूसरों का दोष देखना और अपने में अच्छाई का अभिमान करना, ये दोनों दोष साथ में ही रहते हैं। अर्जुन को भी दुर्योधन आदि में दोष तो दिख रहा है और अपने में अच्छाई का अभिमान हो रहा है, इसीलिए उनको अपने में मोह रूपी दोष नहीं दिख रहा है। जय श्री कृष्ण।